Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, right? Today is 29th of May 2020 and this is aptitude test number 29. So this is the time to evaluate about your preparations regarding with 5 subjects: current affairs, general science, Hindi, English and mathematics. So we ready and the question number 1 is in front of you, right? So what it is? Okay, so who is appointed as a director on Jio Platform Board? जियो प्लेटफॉर्म बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ईसा अंबानी, ऑप्शन नंबर बी आकाश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी, ऑप्शन नंबर डी नीता अंबानी। राइट, जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी। हाल ही में 26 ऑफ मई 2020 को जियो प्लेटफॉर्म का नया डायरेक्टर जो चुना गया है उनका नाम है अनंत अंबानी और ये सबसे यंग एज में डायरेक्टर बनने वाले हैं। इनकी केवल अभी एज 25 इयर्स है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जियो प्लेटफॉर्म में कई सारी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट जारी है 2020 में। सबसे पहले फेसबुक ने, इसके बाद सिल्वर लेक ने, इसके बाद आपने इक्विटी विस्टा ने, इसके बाद आपने देखा था क्या जनरल एटलांटिक ने, और अभी हाल ही में KRK जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है उसने भी इसमें 2.34% का स्टेक हायर किया है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है जिसने शायद हाल ही में 1 महीने के अंदर में 10 बिलियन के समथिंग अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है, प्रॉफिट कमाया है। तो आप बोल सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे ग्रोइंग मार्केट है। और अगर मैं बात करूं तो इसके जो मालिक हैं जो मुकेश अंबानी, वो इस वक्त एशिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। तो आप इसका याद रखना है कि किसे डायरेक्टर बनाया गया जियो प्लेटफॉर्म का, तो याद रखेंगे क्या नाम है उनका, अनंत अंबानी। ठीक है, इससे पहले इनकी जो दोनों सिबलिंग्स थे आकाश अंबानी और ईसा अंबानी वो ऑलरेडी पार्ट में थे, यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए थे, लेकिन अनंत अंबानी को इनका जो छोटा लड़का है उसको बनाया गया है इसका डायरेक्टर। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? व्हाट इट इज, देखिएगा। विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्च्ड अ साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12? किस शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए यूपी बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी CBSE बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी NIOS, ऑप्शन नंबर सी CISCE। राइट, जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो वो आपका CBSE बोर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। CBSE आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? तो आपने देखा इसने हाल ही में एक आपका लॉन्च किया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक रखा गया है, जो शायद स्टूडेंट्स को बताएगा डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में, डिजिटल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और डिजिटल लाइफ जो आज आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो आपकी एजुकेशन हो रही है वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदे कहाँ हैं, इसकी सिक्योरिटी किस बेसिस पे करनी चाहिए जिससे आपका जो पर्सनल डेटा है उसकी प्राइवेसी बनी रहे, वो लीक ना हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग CBSE का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। चलिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? व्हाट इट इज, नेम द नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी जिनॉन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका ब्रोमीन। जो भी आपको चारों ऑप्शंस दिए गए थे वो सारे के सारे आपकी नॉन मेटल्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, फॉस्फोरस आपकी एक ऐसी नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। क्लोरीन आपकी एक ऐसी नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में पाई जाती है। जिनॉन आपकी इनर्ट गैस में आता है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, वो भी एक नॉन मेटल है। और यहाँ पे मैं ब्रोमीन बताऊं तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है, एक अकेली एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर।
और मेटल कौन सी होती है जो रूम टेम्परेचर पे पाई जाती है लिक्विड स्टेट में, उसका नाम याद रखिएगा मरकरी। तो मरकरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड द ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। राइट, चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, व्हाट इट इज। द क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। द ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। जल्दी से आपके पास 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है चाइना। इसका सही आंसर चाइना। चाइना लगभग अगर मैं बात करूं तो 399.8 अगर मैं टन के हिसाब से जो प्रोडक्शन चल रहा है इनका, जो लगभग वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन होता है गोल्ड का, उसका 12% स्टैक रखता है चाइना। इसके बाद में जो चाइना के बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है गोल्ड का वो ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद में आपका रशिया है, इसके बाद में आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके बाद कनाडा, इसके बाद साउथ अफ्रीका। राइट, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गोल्ड का जो प्रोडक्शन कर रहा है उस देश का नाम, उस कंट्री का नाम क्या है? चाइना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द हिंदी पोर्शन एंड दिस इज, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए करुण, ऑप्शन नंबर बी भक्ति, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी वीर। जल्दी से आपके पास में 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। तो याद रखिएगा जो बिहारी लाल है उनकी केवल एक ही आपकी रचना है श्रृंगार सती सतसई। तो इन्होंने अपनी जो रचनाओं में सबसे पहले जो प्रधान जो रस के कवि हैं वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अलावा करुण रस, वीर रस दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी आपके 2 भाग हैं, संयुक्त श्रृंगार रस, वियुक्त श्रृंगार रस। तो उन्होंने संयुक्त श्रृंगार रस को अपनी रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रधानता दी है। कौन से रस की? संयुक्त श्रृंगार रस की। संयुक्त श्रृंगार रस का अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति होता है। और संयुक्त श्रृंगार रस क्या होता है? जब एक नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहां पर उस पद में जो आपका रस होता है वो कौन सा होता है? संयुक्त श्रृंगार रस। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। उद्धत का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सौख्य, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी उत्तम, ऑप्शन नंबर डी कोमल। जल्दी से आपके पास 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सौम्य। उद्धत मीन्स क्या होता है? अकड़ रखने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं अविनीत इंसान। अविनीत मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई विनम्रता ना हो। तो समझ में आ गया, सौम्य मीन्स जिसके पास विनम्रता हो। सौख्य मीन्स क्या होता है? सुख, सुख वाला, जिसके पास आनंद हो, जिसके पास सुख हो। उत्तम मतलब बहुत अच्छा। कोमल मीन्स भी होता है, कोमल मीन्स समझ में आ गया ना, दैट मीन्स जस्ट लाइक कोमल, मृदु, राइट। तो सौम्य मीन्स सौम्यता, मतलब जो विनीत हो, विनम्र हो, उसे हम बोलेंगे सौम्य। तो उद्धत का जो करेक्ट एंटोनियम होगा, विलोम शब्द होगा, वो सौम्य होगा। चलेगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। द टीम वॉज वेल ट्रेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग but somehow their test was low. Option number A feeling, option number B moral, option number C consciousness, option number D moral. जल्दी से आपके पास 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोराल। तो आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या निकल रहा था कि टीम बहुत अच्छी प्रशिक्षित थी और मजबूत थी, लेकिन उनका कहीं पर कुछ कमी था। कम मतलब क्या था? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फीलिंग मीन्स क्या होता है? भावना। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है? चेतना। मोरल मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं नैतिक शिक्षा। और मोराल मीन्स क्या होता है? मतलब ये समझ लीजिए आप, मोराल को अगर हम बात करना चाहें तो उनका कॉन्फिडेंस। समझ में बात आ रहा है? इस वे में लेते हैं, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे मोरल आएगा, ना कि मोरल, ना कि फीलिंग और ना कि कॉन्शियसनेस। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, राइट।
तो आपके पास में 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं और आपको पता है ENTREPRENEUR ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ENTRAPRENEUR, ऑप्शन नंबर सी ENTREPRANEUR, ऑप्शन नंबर डी ENTERPRENUER। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एंटरप्रेन्योर। इससे हम बोलते क्या है, याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो एंटर दैट मीन्स ENTR, ठीक है, एंटरप्रेन्योर NEUR, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है? व्यवसायी। जो कोई एक व्यवसाय करने वाला हो, एक नया स्टार्टअप करने वाला होता है, तो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलेगा, हम अपने मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो द क्वेश्चन इज दिस इज राइट। सो व्हाट इट इज, देखिएगा, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 फुल स्टॉप। इफ देयर इज ₹30 इन ऑल, हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर? एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में हैं। यदि कुल रुपए 30 हैं तो 5 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 150। जल्दी से आपके पास मैं पूरे 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो लगभग आपको ये टाइम पूरा मिल चुका है और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम दे दिया है जिससे आप इसको कर सकें। तो इसका सही आंसर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 150। तो आपके जो टोटल कॉइन्स होने चाहिए वो 5 पैसे के, वो कितने होने चाहिए? 150। अब इसको करेंगे कैसे, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। याद रखना है आपको सबसे पहले कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है, क्योंकि अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट। थोड़ा सा नीचे करते हैं जिससे दिखाई देता रहे। तो आपको पता है 25 पैसे के जो आपके कॉइन्स हैं, 25 पैसे कॉइन्स, राइट। तो अगर इनको मैं लेके चलूँ तो वो कितना दे गए थे? 1:2:3। तो ये क्या हो जाएगा? रेशियो में हमेशा कोई हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, तो 1 × x हो जाएगा। अच्छा, 10 पैसे के जो कॉइन है, 10 पैसे कॉइन्स, वो हमारे कितने हो जाएंगे? 2 रेशियो दिया गया तो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो 5 पैसे के कॉइन है, वो हमारे 5 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे, राइट। अब आपको बोला गया जो टोटल आपका अमाउंट है वो 30 रुपीज़ है। अब आप मान लीजिए जैसे 25 पैसे के कॉइन्स x हैं, तो अगर मुझे टोटल पैसा निकालना है तो कितने रुपए होंगे? तो 25 का उस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा उनका। तो आप ये मानिएगा, अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? 25 × x, राइट, प्लस। अब हम देखें तो 10 पैसे का कितना हो जाएगा? 10 × कितना? 2x, राइट, वेरी नाइस। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कितना होगा? 5 × 3x, राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारे का सारे किस में आएगा? पैसे में आएगा, क्योंकि पैसे में दिया है। लेकिन आपको जो टोटल अमाउंट दे रखा है वो किस में दे रखा है? 30 रुपीज़, रुपए में दे रखा है। तो आपको पैसे से रुपीज़ में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड लगाना पड़ता है। इक्वल टू में क्या कर दीजिए आप? 30 रुपीज़। ये आपके पास में रुपीज़ में दे रखा है। अब आपने देखा 25 से 100 कितने बार कट जाएगा? 4 टाइम। आप देखें 10 से 100 कितने टाइम कट जाएगा आपका? 50 टाइम। और 2 से आपका 100 कितने टाइम कट जाएगा आपका यहाँ पर? तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 से आपका ये कट जाएगा 25 टाइम, राइट। और आप देखें तो 5 से कितने टाइम कट जाएगा? 20 टाइम। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो अब आपके पास में ये जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? x/4 प्लस x/25 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है? 3x/20 इज इक्वल टू 30, राइट। यही बन रही है, समझने में आ रहा है? अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ तक आपका सही है कि नहीं है। 5 पैसे के जो 3x हैं, तो 5 3 × 15,
और 15/100, तो आपने 5 से 20 3x/20 हो गया, राइट। यहाँ पर आपने 10 2 20 और 2 से 20 से गया तो आपका डायरेक्टली ये क्या हो गया, 10 से 10 टाइम्स आएगा। ओ हो ये 5, तो यहाँ पे केवल 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ओके, ये मैं देख रहा था। 10 2 20, 20 से 100 कितने टाइम जाता है? 5 टाइम जाता है। और 25 से 4 ये आ गया। x/4 प्लस x/5 प्लस 3x/20। अब इन सभी का एलसीएम आप देखेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 20 आएगा। 4 5 20 का, 4 से 20 गया 5 तो ऊपर आ गया 5x। क्लियर? अच्छा, 5 से 20 गया 4 तो आ गया 4x प्लस 20 से 20 गया 1 टाइम 1 × 3 हो गया 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? आपके पास में रुपी दे रखा है ऑलरेडी 30। तो देखिए 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो आपका कितना आ गया? 12x/20 इज इक्वल टू 30। क्लियर है? अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो 4 3 = 12 और 4 5 = 20, राइट। और 3 10 = 30। तो x की वैल्यू आ गई 10 इंटू कितना आ गया? ये आपका 5। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 10 × 5। दैट मीन्स x का आपका मान निकल आया, x की वैल्यू निकल आई 50। x क्या था? जो हमने रेशियो लिया था। आपको निकालना क्या था? 5 पैसे की कुल कितने सिक्के। तो 5 पैसे के कुल कितने सिक्के क्या थे आपके? 3x। तो 3 × x रख दीजिए। 3 × 50 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। 3 × 50 150। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स का, और आप देखिएगा इसका। एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व द एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। व्हाट इट इज? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड टू बी अ ब्लैक फेस कार्ड। मतलब क्या है? एक ताश की गिड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें आपके 52 कार्ड्स हैं। तो प्रायिकता निकालनी है कि वो कार्ड आपका काला फेस कार्ड हो, मतलब चित्र कार्ड। समझ में बात आ गया? तो याद रखिएगा, जल्दी से आपको इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि एक ताश की गिड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है और टोटल कार्ड्स की काउंटिंग आपकी 52 है। तो उस कार्ड के काले और कैसा फेस कार्ड, मतलब उसकी चेहरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, काला चेहरा होने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से आपके पास 25 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। ओके, तो लगभग मैंने आपको पूरा टाइम दे रखा है, और इसका सही आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/26, राइट। अभी आएगा कैसे इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो आपके जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, राइट। कलर कितने होते हैं आपके? 2 कलर, या तो एक आपका रेड या फिर आपका दूसरा क्या होता है? ब्लैक, ठीक है। तो आपके रेड कलर में भी आपके कितने कार्ड्स होते हैं? 26। और ब्लैक कलर में भी आपके कितने होते हैं? 26, राइट। अब रेड में भी आपकी 2 वैरायटी होती है, एक होता है हार्ट और एक होता है आपका डायमंड। हार्ट देखा है ना, कुछ इस तरीके से होता है, और डायमंड आपका कुछ इस तरीके से होता है। ब्लैक में भी आपकी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है आपका क्या, अगर मैं बात करूं तो स्पेड, और एक होता है आपका क्लब। तो आपका स्पेड कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, देखा है आपने। और आपका क्लब कैसे होता है? इस तरीके से। ये आपका क्लब हो गया। तो आपने देखा इसके भी 13 कार्ड्स, इसके भी 13 कार्ड्स, और स्पेड के भी 13 कार्ड्स, और क्लब के भी 13 कार्ड्स, सभी के सेम 13 कार्ड, राइट। तो आपके पास में अब हमें निकालना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वो किसके लिए निकालनी है? ब्लैक फेस कार्ड, मतलब वो काला हो और साथ में उसका फेस कार्ड। तो ब्लैक के लिए हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना है केवल ब्लैक से। तो अब आप देखेंगे फेस कार्ड किस किस के अंदर होता है? एक होता है किंग का, एक होता है क्वीन का, और एक होता है किसका? जल्दी से बताइए। जैक का। 3 होते हैं वैरायटी, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो स्पेड का हो, चाहे क्लब का हो। लेकिन ब्लैक में आपके केवल 2 ही होते हैं, स्पेड और क्या, आपका क्लब। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो काले रंग में अगर पत्तों की बात करें तो आप देखेंगे केवल 2 ही वैरायटी होती है। कौन कौन सी? एक होता है चिड़ी और एक होता है हुक्म।
तो हुक में भी आपके 3 पत्ते जिनके पास में फेस होता है, जिसमें से एक क्या होता है राजा, एक होती है रानी और एक होता है गुलाम। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हुक में और इसी से बात करूंगी चिड़ी में, ठीक है। तो स्पेड एंड क्लब में अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर पत्ते कितने हो गए आपके, 3 हो गए स्पेड में मतलब हुक में, और 3 हो गए आपके चिड़ी में मतलब क्लब में। तो आपकी जो एनी की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई। और एनएस आपको कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके, 52। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनी अपॉन एनएस। तो क्या लगा देंगे 6 अपॉन 52। किसी सेम नंबर से क्या डिवाइड जा रहा है, यस 2 से डिविजल जा रहा है। तो 2 से 6 कितने बार जाएगा, 3 टाइम, और 2 से 52 कितने टाइम जाएगा, 26 टाइम। और इस तरीके से जो आपका आंसर आ गया वो ऑप्शन नंबर ए 3 अपॉन 26 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। तो कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था प्रायिकता के बेस पे, राइट। तो यहाँ पर शायद अधिकतर बच्चों ने सॉल्व किया होगा एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एंड होप सो दे आर डूइंग the same in the next in the upcoming next aptitude test, and they are going in the right direction. And most of the students, I want to request to you all, please give me only the 20 minutes to evaluate about your preparations regarding with your competitive exams, and this test will certainly gives a evaluation and most of some of the knowledge regarding these 5 subjects. So thank you once again.